वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 23 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। वीरेंद्र भट्टाचार्य जी ने पूछा कि ठाकुर, मनुष्य को पहचानने का सरल उपाय क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, देखना है उनकी बातों के साथ कार्य और व्यवहार का मेल है या नहीं, और देखना है अपने बातचीत में वह निष्ठा को अटूट रखकर मनुष्य की भलाई कर भला चाहता है या अपनी बड़ाई चाल से अपनी प्रधानता को प्रकट करना चाहता है। भले व्यक्ति का यह एक प्रधान लक्षण है कि वह आदर्श में अटूट रहकर परिवेश को आनंद पहुंचाते हुए आनंद पाना चाहता है। अपने अहं के भाव से किसी को आघात पहुंचाना नहीं चाहता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसका व्यक्तित्वहीन विनय होता है, हर बात में ही हाँ करता जाता है, पर वह आदत अच्छी नहीं होती है। जो सत व्यक्तित्व संपन्न है वह अपने हृदय व्यवहार और सेवानुसंधित्सा से चलकर भी न आदर्श को छोड़ता है और न अन्याय से नाता जोड़ता है। वीरेंद्र दानी ने पूछा कि जिसने आदर्श ग्रहण नहीं किया है? श्री ठाकुर जी बोले, कोई आदर्श ग्रहण करे या नहीं, जो भला व्यक्ति है, महान व्यक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा निश्चित रूप से रहेगी ही। यदि कोई श्रद्धाहीन है, वह जितना बड़ा नामवर व्यक्ति रहे, समझो उसके अंदर गड़बड़ी है ही। केष्टोदा ने पूछा, समाज में महान समझकर जिन्हें प्रतिष्ठित की गई है, उनमें किसी का भी कृष्ट विरोधी आचरण यदि हम देखते हैं तो क्या हमें उनकी श्रद्धा करनी ही होगी? श्री ठाकुर जी बोले, महान व्यक्ति कदापि कृष्ट विरोधी नहीं हो सकते हैं। जो भी हो, यदि कोई व्यक्ति जनता के हृदय में श्रद्धा का आसन पा चुका है और यदि उसकी कोई गुरुतर त्रुटि भी रहती है एवं समाज की भलाई के लिए उसकी समालोचना करने की यदि जरूरत पड़े तो भी सश्रद्ध भाव से करना समीचीन है। श्रद्धा ही मनुष्य का संबल है, उसे कभी भी अचानक छोड़ना नहीं चाहिए। उसे जितनी ही सार्थकता से गतिशील बनाया जाए उतना ही अच्छा है। एक माँ अपने नैहर जाने के लिए अनुमति लेने आई है। श्री ठाकुर जी बोले, दिन टिन देख चुकी हो तो? उक्त माँ बोली, नहीं, आपकी अनुमति मिलने पर दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, बच्चों को लेकर परदेश जा रही हो, अच्छा दिन देख कर ही जाना ठीक है, पर जल्दी लौट आना। उक्त माँ बोली, अच्छा, माँ के यहाँ जाने पर एक बहुत बड़ी असुविधा यह है कि बच्चे मछली खाने के लिए बड़ा तंग करते हैं। श्री ठाकुर जी थोड़ा क्रोधित स्वर में बोले, यदि नाती को अच्छे कर्मों में नहीं लगा सकी तो नानी के आदर का महत्व कहाँ रहा? पर तुम अपने को उसमें मत मशगूल कर लेना, खूब सावधानी से रहना। माँ ने कहा, हाँ, और उस ओर ध्यान दूंगी। सरद्दा बोले, समाजवादी लोग संपदा का व्यक्तिगत मलिकाना स्वीकार नहीं करते, व्यक्ति वैशिष्ट उतना नहीं मानते, परिवेश के प्रभाव पर अधिक जोर देते हैं। कहा करते हैं, व्यक्ति तो परिवेश की सृष्टि है, उसके अलावा व्यक्ति के रूप में आदर्श को नहीं मानते, सब कुछ राष्ट्र के लिए करने कहते हैं। उन लोगों का कहना है कि यदि हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए आप प्राण परिश्रम करे तो राष्ट्र की संपदा बढ़ने की वजह से सभी की अवस्था अच्छी हो सकती है, तभी पूंजीवाद की सृष्टि नहीं होती है। इस विषय में आपकी क्या राय है? श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मैं अनजान मूर्ख व्यक्ति हूँ, क्या मैं आप लोगों का उतना वाद ताद समझता हूँ? पर मनुष्य की सत्ता क्या कहती है, सत्तावान होने के नाते मुझे कुछ पता चलता है। सत्ता में बचने की इच्छा तथा उपभोग करने की इच्छा रहती है। किसी को उपभोग करा के स्वयं उपभोग करना जीवन का धर्म है और इसके जरिए ही वह आगे बढ़ना चाहता है। इसके अलावा उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसके लिए उसके सारे कर्म तथा अर्जन हैं। जिसको उपभोग कराने में उसका तथा उसके पारिपार्श्विक के बचने बढ़ने का प्रयोजन परिपूरित होता है, वही मनुष्य तो आदर्श है। अन्यथा जो सो को प्रसन्न करने में वह प्रवृत्ति का दास बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी तथा उसके पारिपार्श्विक की जीवन वृद्धि क्षुण्ण होती है। यदि स्वयं और पारिपार्श्विक इन दो में विभेद नहीं रहे तो पारिपार्श्विक के लिए करेगा कौन
और यदि करेगा भी तो कैसे? मैं अपने माप यंत्र से ही दूसरे के बारे में सोचता हूँ। जैसे तुम बोध नहीं रहने से मैं बोध नहीं रहता है, मैं बोध नहीं रहने से उसी प्रकार तुम बोध नहीं रहता है, सब बराबर हो जाता है। वैशिष्ट समन्वित व्यक्तित्व का स्फुरण नहीं होता है तो राष्ट्र दिवालिया हो जाता है। व्यष्टि लेकर ही तो समष्टि है। यदि व्यष्टि सबका जीवन सार्थक नहीं हो तो लाभवान कौन होगा? तो यह विधान और व्यवस्था किसके लिए होगी? मनुष्य के लिए राष्ट्र है या राष्ट्र के लिए मनुष्य? अतएव राष्ट्र को इस ढांचे में ढालना होगा जिससे हर मनुष्य, हर तुम मैं दूसरे के साथ संगति करके परिपूरित हो सके। ऋषियों ने वर्णाश्रम का विधान देकर ही इसकी नींव डाली थी। प्रकृतिगत रूप से वर्णाश्रम ही प्राकृतिक विधान है और ऋषियों ने उसी प्राकृतिक विधान की ही समाज जीवन में प्रतिष्ठा की थी। वर्णाश्रम व्यक्ति वैशिष्ट एवं व्यक्ति स्वातंत्र को स्वीकार करता है। जन्मगत वैशिष्ट अनुसार कर्म के द्वारा जीविका अर्जन इसकी एक प्रधान बात है। इसलिए वृत्ति हरण महापाप समझा जाता है। इसलिए व्यक्ति स्वातंत्र रहने पर भी मनुष्य उच्छृंखल भाव से जोश होकर समाज की हानि नहीं पहुंचा सकता है, उससे वह समाज में पतित होता है। और वैशिष्ट की यह धारा वंश परंपरा तक जिससे कायम रहे, इसके लिए विधि मुताबिक विवाह होना चाहिए। वर्णाश्रम के लिए एक मुख्य बात है दृष्टा पुरुष के निकट दीक्षा एवं आत्मनियंत्रण मूलक शिक्षा। यदि उन्हें अच्छी तरह चलाई जाए तो धन संपदा पर व्यक्तिगत अधिकार रहने से भी असुविधा का कारण क्या हो सकता है, यह मैं नहीं समझता। वरन मैं ऐसा समझता हूँ कि व्यक्ति वैशिष्ट अनुसार स्वातंत्र शिक्षा, कर्म, अर्जन, संग्राम और उपभोग रहने से उसका निजत्व बोध अच्छी तरह बढ़ सकता है। यही बोध विस्तारित हो चारों तरफ सब कुछ में फैल जाता है, पर अपने लिए कुछ किया नहीं रहे तो दूसरे के लिए भी करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। यदि किसी को अपने संबंध में अनुभूति नहीं हुई हो तो दूसरे को कैसे अनुभूति करा सकेगा? और स्वतः दायित्व अपने सामर्थ्य के सद्व्यवहार से यदि मनुष्य प्रेष्ठ को नित्य नए उपहार देने के सुयोग से वंचित रहे तो उसकी कर्म शक्ति किससे बढ़ेगी? वह भूत के जैसा परिश्रम ही क्यों करेगा? जनता, राष्ट्र, देश, किसी वाद या पद को मनुष्य नहीं समझता है, वरन वह चाहता है एक विशिष्ट व्यक्ति जिसे खुश करके खुशी रह सके। इन सारे मंगल के मूर्त प्रतीक रक्त, मांस, संकुल, इष्ट या वांछित का प्रयोजन है। यही हमारे इष्ट अथवा वांछित हैं जिनके द्वारा हम टुवर्ड्स बिकमिंग विवर्धन की ओर नरचर पोषण पाते हैं और फुलफिल्ड परिपूरित होते हैं। इष्ट रहने पर मनुष्य परिवेश की पुतली नहीं बनता है, वरन वह स्वयं इष्ट की लगन से चलकर सबको उसी ओर खींचता है। आइडियल, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट, इष्ट व्यक्ति और परिवेश के बीच कॉन्कॉर्डेंस संगति लाता है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टिंक्ट्स इन हार्मोनी विद द इन्वायरमेंट अपने सहजात संस्कार के अनुसार परिवेश के साथ संगति करके ग्रो बढ़ता करता है। और इससे व्यक्तिगत संपत्ति जितनी भी हो, यदि उसका अधिकांश स्वस्तैनी के इष्टोत्तर रूप में रहे तो इसमें लाभ ही है, क्षति नहीं। इंडिविजुअल व्यक्तिगत और सोशल इवोल्यूशन समाजगत विवर्तन की जड़ यहाँ है। श्री ठाकुर इस बार प्रस्राव करने उठे। उपस्थित लोग सभी उठे। इसके बाद श्री ठाकुर घर के अंदर जाकर श्री बड़मा के निकट बैठे। वहाँ कुछ घर गृहस्थी की बातें हुई। वहाँ से उठकर मातृ मंदिर की दक्षिण ओर बरामदे पर बैठे। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 214 से 217 तक। जय गुरु।